वीडियो महोदय, वीडियो महोदय, अब यहाँ पत्रकार बंधु हैं, कैमरा लगाए हैं मुंह पे हैं, हम सामने मिलेंगे बुखार आ जाएगा आपको। नहीं जानते नहीं हो, जानते नहीं, सोचते हो ना विपक्ष में हो। दिमाग लूट का अड्डा न बनाना खैराबाद ब्लॉक को, तबाह हो जाओगे, इतना बता दे रहा हूँ। लूट का अड्डा न बनाओ खैराबाद। अगर ये प्रधान परेशान होंगे, सुन लीजिए, अगर ये प्रधान परेशान है, धरने बैठेंगे, बैठ जाओ क्या इनके साथ धरने, हटूंगा नहीं 3 दिन। हाँ आ जाओ जल्दी, यही सामने बैठे लोग, बैठे इनके सामने बात करनी है। हाँ सुनो सुनो सुनो, वीडियो ही सबसे बड़े अधिकारी नहीं हो। है? अगर चालू होगा तो जवाब देने में दिक्कत हो जाएगी। जान रहे हो तो आ जाओ ब्लॉक पे। कितना समय लगेगा? 1-1.5 घंटे बाद आ जाए? ठीक है बोलो। 1-1.5 घंटे बाद आ जाइए, मैं भी आ रहा हूँ 1-1.5 घंटे। सीतापुर में कमीशन खोरी का हल्ला, प्रधानों का ब्लॉक में धरना, सांसद ने भी उठाई आवाज। सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक से बड़ी खबर आ रही है, जहां ग्राम प्रधानों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। आरोप है खंड विकास अधिकारी नीरज दुबे और नरेगा सेल के कर्मचारी मोटा कमीशन लेने के बाद भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानों ने ब्लॉक परिसर में धरना शुरू कर दिया और सांसद राकेश राठौर को भी मौके पर आना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। उनका पेमेंट कैसे होगा? जिनका 4 महीना पहले काम हुआ, उनका हो रहा है। हमारा 2023 में काम हो रहा है। बराबर जोन वीडियो आओ साला हुआ है, पैसा ले का मतलब है? यहाँ दलाली चलती है का? कंप्यूटर लेके गवा उनका कोई हिसाब नहीं है। खैराबाद ब्लॉक में शुक्रवार को ग्राम प्रधानों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रधानों का कहना है कि 2022-23 से लेकर अब तक नरेगा के तहत कराए गए पक्के कामों का भुगतान नहीं किया गया है। कमीशन देने के बाद भी फाइलें ब्लॉक दफ्तर में धूल फांक रही। वहीं प्रधानों का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी नीरज दुबे और नरेगा सेल के कर्मचारी 11 से 35% तक कमीशन वसूल रहे हैं। कई प्रधानों ने बताया कि किसी ने इलाज के लिए रखे पैसे कमीशन में दिए, तो किसी ने अपनी बाइक और गाड़ी तक गिरवी रख दी, लेकिन भुगतान आज तक नहीं हुआ है। पहले क्या काम 4 महीने पहले क्या है? क्या काम करते हैं कि कत्ती कमीशन से है? कत्ती अरे मुंह फालो 20, 30, 40, 50% या 100% कत्ती ले हो भाई। भैया यहाँ पर जो दलाल लोग हैं उनके पेमेंट होते हैं। हम लोग खुद के काम कराए हुए जो हैं, हमारे लोगों ने 22-23 के लिए फैले हैं। एफटीओ बढ़ावा जा रहा है, 1 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ है। जितना हम काम करे हैं सब एक पैसे तराई कर रहे हैं। मेरी माता जी पीजीआई में यहाँ है, कैसे पैसा व्यवस्था बनाए, वहाँ लेके गए पीजीआई, और फिर यहाँ 1.5 लाख कल रात में जमा किया है। कब जमा किया? कल यही पेमेंट तो भुगतान हो जाएगा इसका कमीशन। हाँ, और एक पैसे मेरा भैया है रविंद्र जो उधर बैठता है, रविंद्र तो ना उसको, रविंद्र को के हाथ में मैं जमा किया शाम को, कुछ पेमेंट हो जाएगा। 1 पैसे पेमेंट नहीं हुआ। तो आप लोग यहाँ आज का है धरने बैठे? नहीं, हम तो खाली वीडियो साहब के इंतजार में बैठे हैं कि हमको न्याय चाहिए कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं लगा है। बस मैं और हमसे कोई लेना देना। कब का भुगतान है ये हमारा 23-24 का है। 23-24 का। हाँ, तो अभी तक कोई फिर एफटीओ हमारा एक पेमेंट नहीं हुआ भैया। एक जो पेमेंट हमारा ये भुगतान नरेगा, ये हाँ प्रधानमंत्री योजना नरेगा का है। बाकी अन्य लोगों का बाकी सबका हो गया है। बाकी इस देश के बचा कर लिया हमारे। अब बाकी भैया हमारा ना हुआ है तो हम जाने, बाकी किसी को आपका भुगतान नहीं हुआ, बाकी लोगों का हुआ? बाकी हमको नहीं पता हुआ है। क्या नाम है आप? रमेश कुमार। कहाँ रहते हैं? कहाँ के प्रधान है? बद्रीपुर मंसूरपुर। बद्रीपुर मंसूर। हाँ, प्रधान है आप? पत्नी हमारी प्रधान है। हम क्या मामला है वैसा? आप मामला ये है, 22-23 में हमारे वहाँ गौशाला बनी थी, जो सरकार की प्रायोरिटी है, लेकिन उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ है। उसके अलावा और बहुत सारे काम है, आरसीसी है, इंटरलॉकिंग है, जो बराबर कमीशन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई पेमेंट नहीं हो रहा है लोगों को। वजह क्या है? अब वजह क्या है, जैसे जाओ वीडियो साहब का कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा। इस बार लगातार इस महीने में 4 बार पेमेंट आ चुका है, लेकिन हुआ नहीं। तो अन्य लोगों का हो रहा है? हाँ, कुछ लोगों का हो रहा है, गिने चुने लोगों का हो रहा है। क्या रीजन है ये नहीं। आपका ऐसा क्या है जो आपका भुगतान नहीं हो रहा? कोई मतलब हमारे तो प्रायोरिटी वाले भी काम नहीं हुए। जैसे गौशाला मैंने बताया,
गौशाला का पेमेंट नहीं हुआ है तो क्या किया जा सकता है। वो तो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका भी नहीं हो पा रहा है। क्या चाहते हैं? चाहते यही है बस पेमेंट हो। हमारी जनता चिल्ला रही है कुछ विकास करो विकास करो, जो पुराने काम फंसे हैं उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आगे से विकास कहाँ किया जाए। तो भुगतान का है, वित्त का है, नरेगा का। किस ब्लॉक का मामला है? ये ब्लॉक खैराबाद, जनपद सीतापुर। नाम क्या है आपका? मैं अजय कुमार यादव, प्रधान प्रतिनिधि पहाड़पुर। प्रधानों ने आरोप लगाया है कि सिर्फ चुनिंदा 3 फर्मों को ही लगभग 95 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है, जबकि 79 ग्राम प्रधान अब भी अपने बकाये का इंतजार कर रहे हैं। हमारा 3 साल का पेमेंट है, ठीक है, 9 लाख रुपया है, लेकिन इन 3 सालों में हम 3-4 बार जो है पेमेंट, मतलब इनकी कमीशन जो है, वीडियो जो भी आता है नया, सबको 11-12% चाहिए, ठीक। उससे पहले भी लेते 5-6% पहले भी ले लेते हैं, 11-12% चाहिए। उसके बाद में सिर्फ 2 फर्में ऐसी हैं, एक नीरज अवस्थी के नाम से है या जो भी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही 2-3 फर्में हैं, उनका पेमेंट होता, बाकी किसी पर, जबकि वो प्रधान नहीं है। ये हमारे अध्यक्ष कटियार अध्यक्ष जो जी हमारे जो हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं, बाकी ये भी देते हैं पेमेंट, ये भी देते हैं, लेकिन इनको कुछ कम पड़ता होगा, वो अलग विषय है कि एक बार दे दिया दोबारा नहीं दे, लेकिन हम लोगों को बराबर देना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर यार उनके नाम फर्म है या नहीं है ये क्लियर नहीं, क्योंकि जो ब्लॉक के स्तर पे रहेगा उनके नाम फर्म तो नहीं होगी, नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड वैसे नीरज अवस्थी हैं, उनके नाम की फर्म है, और 2 फर्में और जिनके बारे में कौन लेता है, ये हमारा वीडियो लेता है। हमारी एक्चुअल बात ये है कि हमारी खुल के बात हुई थी वीडियो साहब से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब रविंदर से मिलिए जाके। हमने पैसा दिया उनको 11.5%, जो 9 लाख का बना 11.5% उनको दिया, लेकिन आज हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा, ठीक है। लेकिन समस्या एडवांस देते हैं, अब वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता, तो 3 बार हम दे चुके हैं इतना पैसा। सांसद राकेश राठौर ने कहा, यहां ब्लॉक पर खुलेआम लूट मची है। प्रधान बता रहे हैं कि 30 से 35% कमीशन एडवांस लिया जाता है। मैंने बीडीओ को 7 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और ब्लॉक से फरार हो गए। अगर हालात नहीं सुधरे तो मैं भी प्रधानों के साथ धरने पर बैठूंगा। अभी आपके सामने कई प्रधानगणों ने कहा है कि 30 से 35% का कमीशन देना पड़ रहा है। अब जिस ब्लॉक के ऊपर 35% का कमीशन हो और जहां लोगों ने एडवांस, यहीं के कोई कर्मचारी का नाम ये बता रहे हैं प्रधान जी, वो एडवांस पैसा जमा कराता है, 2.5-3 लाख रुपए एडवांस जमा कराया रविंद्र, जैसा कि ये बता रहे हैं। ये एडवांस पैसा जमा करा के ब्लॉक के ऊपर लूट का घर बनाए, अड्डा बनाए हैं। जब प्रधानों का पेमेंट नहीं होगा, विकास कार्य के लिए इनको पैसा नहीं मिलेगा, तो विकास क्या होगा। और बीडीओ का हाल ये है कि मेरी वार्ता हुई, उसके बाद 7 बार फोन करने के बाद फोन नहीं उठ पाया, बड़े मुश्किल से फोन उठा है, वो फरार है, गायब है, ब्लॉक से गायब है और कई जगह ताले जड़े हैं। तो ये इससे ज्यादा घटिया कृत्य, इससे ज्यादा बेईमानी पूर्ण कृत्य, इससे ज्यादा गैर संवेदनशील कृत्य और कोई हो सकता है क्या। जब ग्रामीणों के विकास का पैसा, उनके नाली का पैसा, उनके खड़ंजे का पैसा, उनके सफाई का पैसा, उनके विकास का पैसा ब्लॉक पे ही पी लिया जाए तो आगे क्या होगा। तो आज आए हैं, हमको प्रधान जी और कुछ लोगों ने फोन किया था। कुछ लोगों का आरोप है लगभग 95 लाख 2-3 ही फर्मों को पेमेंट। हाँ, उनसे जिनसे ज्यादा अतिरिक्त कमीशन मिल रहा, जिनसे अतिरिक्त कमीशन मिला उनको पेमेंट करके निकल लिए, जिनसे अतिरिक्त पेमेंट पे ले लिया, जो इनका निश्चित कमीशन है उससे ज्यादा ले लिया, उससे ज्यादा लेके 2-3। क्या बात है, आप हमसे बोले कि जो फाइलें प्राथमिकता पे हैं, तो जो प्राथमिकता कौन तय करता है। क्या तीन ही फर्मों की प्राथमिकता तय है, और जो ये लोग काम कराएं इनकी प्राथमिकता कौन तय करेगा। क्या क्राइटेरिया इनका है, किस प्राथमिकता के आधार पे एक ही 2-3 फर्मों का इन्होंने पेमेंट कर दिया। सांसद जी, दूसरा चीज प्रधानों नहीं। अच्छा, प्रधानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो यह आंदोलन ब्लॉक से निकलकर जिले भर में फैल जाएगा। सवाल ये है कि लाखों का बकाया आखिर कब तक फंसा रहेगा और भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रशासन की कार्यवाही कब होगी। तो आपने देखा
प्रधानों का दर्द और सांसद की तल्ख प्रक्रिया। अब देखना होगा कि बीडीओ नीरज दुबे और नरेगा सेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी या नहीं।